नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। हो रहा है, कुछ गांव के ऐसे लोग शिकायत करते हैं या बार बार विरोध करते हैं, उसकी वजह क्या है? तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। मैं तो पहले आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामना दे दूं। विरोध जो व्यक्ति हमारे पंचायत में कर रहे हैं वो निश्चित रूप से पराजय की कुंठा से कंठित हैं, और उनके साथ में जिन्होंने जिताने का ठेका ले लिया था कि हम आपको जिता के देंगे, और उनका ठेका चला नहीं। जनता का जनादेश मेरे पक्ष में रहा, और जिनके लिए उन्होंने ठेका लिया था और जिन्होंने हमारे विरोध में चुनाव लड़ा वो चुनाव हार गए। तो निश्चित रूप से जनता का जनादेश सर्वोपरि है। अब वो उसी कुंठा से लेकर के और मेरा विरोध कर रहे हैं। जबकि भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चुनाव 2003 से हम लड़ रहे हैं। 2002-03 में जब चुनाव हुआ उस समय हमको पराजय मिली। फिर इसके बाद जब 2010 में चुनाव हुआ उसमें हमारी श्रीमती कृष्णावती तिवारी सरपंच निर्वाचित हुई, अच्छे वोटों से निर्वाचित हुई। पूरा 5 साल हमने काम किया। उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा नहीं हुआ। बढ़िया काम हुआ, बढ़िया हमारे पंचायत का सब कुछ विकास हुआ। फिर इसके पश्चात 2010 से 2014 तक सरपंच रही आई। फिर 2015 में निश्चित रूप से हमारे यहाँ वो आरक्षण हो गया। सरपंची जो है अनुसूचित जाति के लिए हो गई। उस समय हमारे यहाँ जनपद सामान्य हुआ तो जनपद मैं चुनाव लड़ा। उस समय मैडम चुनाव नहीं लड़ी थी, जनपद मैं लड़ा, जनपद भी जीत गया। अभी जब हम 2015 से 2021 तक जनपद रहा। फिर इसके पश्चात जब 2022 में सामान्य निर्वाचन पंचायत को हुआ, उसमें पुनः सामान्य महिला के लिए आरक्षण हुआ। तो कृष्णावती तिवारी जो हमारी धर्मपत्नी है, मैडम हैं, वो पुनः चुनाव जीत गई। तो अब उसी बीच में एक बार नहर का चुनाव आया था, तो मैंने अपने भतीज को लड़ाया था सदस्य के लिए। तो उसमें भी यही सारे विरोधी जितने हमारे हैं तो उन्होंने मेरा विरोध किए थे, उसमें भी मैं जीत गया। कुल मिलाकर के आपको बताना चाहता हूं कि लगातार चौथा चुनाव ग्राम पंचायत में मैं जीता हूं। जनता का जनादेश मेरे पक्ष में है और उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए बार बार झूठी शिकायत, झूठा हथकंडा, मेरी जो छवि है, मेरा जो प्रभाव है वहाँ पर जनता की सेवा का, उसको ये विफल करना चाहते हैं और विफल नहीं कर पाते, इसीलिए विरोध करते हैं। इनका विरोध करने का मुख्य कारण केवल यही है। जबकि एक कद के हिसाब से, राजनीतिक कद के हिसाब से देखा गया है कि आपने जनपद अध्यक्ष के पक्ष में भी अच्छी लॉबिंग की और सफल रहे। आपका कद एक विधानसभा लेवल का ही रहा है और आप विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जी के सचिव भी रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह से छोटे छोटे स्तर पर इतना विरोध होना क्या अनुचित जैसा नहीं लगता? आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी तो अब आप कहते हैं, लेकिन हम तो अपने को ऐसा नहीं मानते हैं। हम तो केवल सेवा करते हैं। और एक मैं सामान्य परिवार का लड़का हूं, और जो हमसे पराजित हुए हैं तो कोई लैंड लॉर्ड रहे हैं, तो कोई बड़े पद में रहे हैं, तो कोई कहीं न कहीं अपने परिवार में ज़्यादा रहे होंगे। उनसे तमाम हमने जीता। सामान्य वर्ग का होकर के, एक सामान्य परिवार का लड़का होकर के मैं चुनाव जीता, सेवा करके चुनाव जीता, काम करके चुनाव जीता। ये उनको पच नहीं पा रहा है। रही बात जहाँ तक कि अध्यक्ष बनाने में मेरी लॉबिंग रही, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो सहयोग था कि एक सभी आदमी हमारे जनपद में बैठे, जिससे हमारे जनपद का चहुमुखी विकास हो, जनता का कल्याण हो। उसमें जो भी हमारा सहयोग हुआ उसी तरीके से मैंने गिलहरी के रूप में सहयोग किया हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मत्थे सब कुछ हो गया है। मैं तो सहयोग रूप से, मन से, वाचा से, कर्मणा से जो हमसे हो सका वो मैंने ऐसी विचारधारा प्रस्तुत किया कि अपने जनपद में ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जिससे हमारे जनपद के अंतर्गत आने वाली 88 पंचायतों का विकास हो और जनता के कल्याण हो। इसलिए हमने सहयोग किया। सुरा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि आपके द्वारा तरह तरह की धमकी दी जा रही है। बात कहाँ तक सत्य है? खाद्यान्न को लेकर उनने कुछ है। ये जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा, मैंने आपको एक बार बता दिया कि बिल्कुल झूठा आरोप है। मेरे तरफ से किसी भी व्यक्ति को
ना तो आज तक धमकी दी गई है और ना ही किसी भी प्रकार को हमने कभी किसी को दिल दुखाने वाली बात मैंने कहा है। मैं तो हमेशा सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं, किसी संगठन या किसका, किसी पार्टी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हमसे निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखते हैं, जिनसे लगता होगा कि इनके वजह से हमारी राजनीतिक हैसियत नहीं बढ़ने पा रही है, बार बार हम पराजित होते हैं, ये तमाम चारों तरफ से जो जैसे मान ली कोई 2010 में हमसे हार गए, कोई 2015 में हार गए, कोई हमारे 2022 में हार गए, तो इसलिए हारने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए सारे हरंता जीतते हैं, वो सब इकट्ठा होकर के मेरा विरोध कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी विरोध कर रहे हैं बिल्कुल झूठा है, निराधार है। ऐसा मेरे द्वारा कहीं भी जनता के प्रति अपमानित या जनता के प्रति किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात कही जाए जो जनता के मन में कुठाराघात लगे, मेरे द्वारा कहीं नहीं कही जाती। मैं तो हमेशा जनता का सम्मान करता हूं, इसीलिए तो लगातार चौथी बार चुनाव मैं और मेरे परिवार के सदस्य चौथी बार चुनाव जीत रहे हैं। भाई साहब, ग्राम पंचायत में तो एक एक वोट बड़ा महत्व होता है। वहां पर तो आज म्यार का झगड़ा होता है, न्योता बारात का झगड़ा होता है, वहां का वोट ले लेना बड़ा मुश्किल है। जब हमारा दिल और हमारी सेवा उनके मन में भर जाती है, उनके हृदय में हमारा वास हो जाता है, तब वहां वोट मिलता है। हमें लगातार चौथी बार चुनाव जीता और चौथी बार चुनाव जीतने के पश्चात इनका किसी भी प्रकार से कोई षड्यंत्र काम नहीं करता, किसी प्रकार से कोई दांव पेंच नहीं काम करता। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, विधवा आलाप कर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, अनारगल विरोध कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। चूँकि हमारी पंचायत इस बार महिला पंचायत है, महिला सरपंच हैं और 20 पंच भी महिला हैं, तो ये लोग जा करके महिलाओं को डराते हैं, धमकाते हैं। इसमें 2-3 लोग विरोधी ऐसे हैं, जैसे एक दिवाकर सिंह विरोधी हैं। दिवाकर सिंह जो हैं ये दीप्ति द्विवेदी, ये मोले प्रसाद द्विवेदी जो हैं दीप्ति द्विवेदी के ससुर हैं। दीप्ति द्विवेदी प्रत्याशी थी, उनके पक्ष में इन्होंने ठेका ले लिया था। हमको ऐसा लगता है कि इनका ठेका काम नहीं चला, कहीं न कहीं ये उससे वो हो गए हैं, तो छटपटा टाइप रहे हैं। पिछली बार इन्होंने जनपद में जिताने के लिए उनको विजय मंगलम के लिए ठेका ले लिया था, वो भी हार गए हमसे जनपद में। यमुना प्रसाद शास्त्री के नाती हैं विजय मंगलम, अनंत सैनम, वो हार गए हमसे। हमें चुनाव जीत गए, जनपद में भी जीत गया, तब भी ये पराजित हो गए। इस बार भी लगातार ये लगे रहे, यहाँ तक कि भाई साहब कि मुझे हराने के लिए सारे प्रत्याशी इकट्ठे हो गए थे कि अवधेश तिवारी के पत्नी कृष्णावती तिवारी को पराजित किया जाए। ये बार बार चुनाव लड़ रही हैं, इनकी कहीं न कहीं हैसियत बढ़ रही है, ये जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता इनके पक्ष में है, जनता को इनसे कैसे अलग किया जाए। लेकिन मैं अपने ग्राम पंचायत सूरा की जनता का नतमस्तक हूँ, उनका मैं आभारी हूँ, जिन्होंने इनके तमाम षड्यंत्रों को, तमाम इनके दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए पुनः कृष्णावती तिवारी को चुनाव जिताया और सेवा का मौका दिया। हाँ, बात यह है कि जो अभी कल मेरे विरुद्ध एक शिकायत की गई है, कुछ लोग जाकर के सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिए हैं और अपने उसमें हमारे समाचार या प्रेस मीडिया के सामने आकर के जो शिकायत किए हैं, निश्चित रूप से इनकी शिकायत निराधार है, असत्य है। मेरे द्वारा मैं तो ऑलरेडी अभी 3-4 दिन से रीवा में हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं। मैं तो शासकीय उचित मूल्य की दुकान में काहे को ताला बंद करेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि चूँकि जब तक कृष्णावती सरपंच अभी 2022 में नहीं थी, तब तक ये एक प्राइवेट घर में रख करके शासकीय उचित मूल्य का संचालन हो रहा था। जब सरपंच कृष्णावती तिवारी आ गई तो नया परिवर्तन हो गया, तो ग्राम पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में ये प्रस्ताव आया कि चूँकि वो वहाँ पर प्राइवेट के मकान में रखा है, वहाँ पर जो हमारे हितग्राही अपना गल्ला लेने जाते हैं, तो जिनके घर में रखा उनका लड़का एक मानसिक विक्षिप्त है, वो मारता है। एक रामलाल पांडे हैं जिनके हाथ में मारा था, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। 1 महीने वो बेचारे तेल मालिश करते भागते रहे। यहाँ तक कि जो ये भगमनिया साकेत हैं, अभी ये मेरा विरोध कर रही हैं, मेरे विरुद्ध कह रही हैं कि हमने तालाबंदी कर दिया है। इन्होंने भी शिकायत थाने में दर्ज किया है सेल्समैन के विरोध में। कई ऐसे घटनाएं हो गई वहाँ पर, और
इसी वजह से फिर ग्राम पंचायत ने व्यवस्था बनाई कि प्राइवेट मकान में ना हो करके सरकारी भवन में सांस्कृतिक मूल्य की दुकान रखी जाए। तो चूंकि हमारे ग्राम पंचायत में एक रूरल गोडाउन बना हुआ है, उसको अभी 3-4 महीने पहले उसको शासकीय उचित मूल्य की दुकान रखने के लिए ग्राम पंचायत ने दे दिया। उसमें लगातार हर महीने गल्ला आता था, गल्ला बटता था, वहाँ पर किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं था, किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं थी। अब रही बात ये कि चूंकि ये सेल्समैन जो हैं और सेल्समैन के जो ये सिपाह सलाहकार हैं, इनको कालाबाजारी करने को नहीं मिला यहाँ पर। चूंकि हमने एक वहाँ पर रात को बसैया भी लगा दिया कि हमारा खाद्यान्न उटपटांग टाइप के कोई न ले जाने पाए, किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो जाए, तो इनको बेचने के लिए या कहीं भी ब्लैक करने के लिए नहीं मिला। उसी पीड़ा की वजह से इस बार इन्होंने ये आरोप लगाया 4 तारीख को कि रास्ता न होने की वजह से हम पुनः उसमें ले जा रहे हैं। एक पत्र इन्होंने लिखा, अपने उसमें मोबाइल में डाला कि हमको अनुमति प्रदान की जाए। ये शाम को 4 तारीख को शाम को ये पत्र शासकीय उचित मूल्य के जो विक्रेता संतोष गौतम हैं, उनके पुत्र छोटू गौतम द्वारा ये पत्र डाला जाता है अपने उसमें ग्रुप में। हमको भी सूचना मिली, मैडम की तरफ से मैडम को भी सूचना मिली, और इसमें सूचना अनुभागीय अधिकारी को है, शाखा प्रबंधक को है, कि हमको अनुमति दिया जाए कि प्राइवेट मकान में रखा जाए। मैं आप सब लोगों के माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि क्या किसी भी अधिकारी द्वारा इनको प्राइवेट जगह में या प्राइवेट किसी निजी के मकान में रखने के लिए क्या अनुमति प्रदान की गई? अगर अनुमति नहीं प्रदान की गई तो किनके अनुमति के माध्यम से ये किसके आदेश से प्राइवेट में रख लिए, जबकि हमारे पंचायत में सरकारी भवन उपलब्ध है। आज भी अभी उसी सरकारी भवन में जिसमें पिछले महीने इनका गल्ला रखा था, वहाँ से वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, वहाँ भी इनका गल्ला जो शेष बचा रहा है वो आज भी रखा हुआ है। ये केवल कालाबाजारी करने के उद्देश्य से सरकारी भवन में ना रख करके प्राइवेट भवन में ले जा करके रखे हैं कि जिससे इनको मनमानी तरीके से अपने इच्छा अनुसार वहाँ से हम ब्लैक कर सकें। इनकी पीड़ा केवल ये है, जिस तरीके से इन्होंने कल जाकर के माननीय स्पीकर साहब को इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से शिकायत किए और अन्य जगहों में शिकायत किए हैं, ये गलत शिकायत किए हैं। चूँकि 4 तारीख को जब ये लिखते हैं तो ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया की तरफ से वैसे ही 5 तारीख को सम्माननीय कलेक्टर महोदय के तरफ की ओर, हमारे डीआर शुक्ला जी की तरफ, एसडीएम की तरफ, थाने प्रभारी की तरफ तमाम सबको जानकारी दे दी गई। ये रिसीविंग है हमारे पास, और हमने 6 तारीख को जाकर के ऑफिस में भी ये कागज लगा दिए कि सेल्समैन संतोष गौतम द्वारा इस तरीके से गलत किया जा रहा है कि सरकारी भवन के होते हुए भी आए प्राइवेट भवन में रख रहे हैं, जिससे हमको ऐसा लगता है कि ये कालाबाजारी करने की नियत से कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है उसको सरकारी भवन में रखा जाए। एक बात मैं आप सब लोगों से एक भी कहना चाहता हूं कि चूंकि जो वितरण व्यवस्था में एक ओपीएस मशीन आती है, उसमें चूंकि हमारे यहाँ का विक्रेता संतोष गौतम है, लेकिन संतोष गौतम का अंगूठा ना लग के उनके लड़के का, एक हमारे यहाँ विश्वनाथ साकेत है, उसका अंगूठा लगता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अनियमितता इसमें जाहिर है। और हमारे यहाँ दिसंबर महीना का गल्ला नहीं बांटा गया और कई लोगों को पता चला कि इनके द्वारा सेल्समैन द्वारा पर्ची निकाल ली गई है। उसी को इन्होंने कहीं ना कहीं ये गोलमाल करने के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं रखे सरकारी भवन में और ले जाकर के प्राइवेट भवन में रख दिए। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पंचायत में एक व्यवस्था है, निगरानी समिति बनी हुई है कि उसके समक्ष जानकारी आनी चाहिए कि गल्ला आया, कितना आया, कब बटेगा, उसके समक्ष बटना चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए। ये कहीं किसी प्रकार से नहीं बुलाते, उसी को ये ब्लैक करने के चक्कर में प्राइवेट में ले गए हैं। और आज के डेट में अब उल्टा पुल्टा ये कह रहे हैं कि सरपंच के पति ने ताला लगवा दिया। ये बिल्कुल असत्य है। मैं तो गया ही नहीं ताला लगवाने। हमारे यहाँ भी ऑलरेडी पता कर लिया जाए, मोबाइल से सर्च कर लिया जाए, गांव में चल के पता कर लिया जाए। मैंने ये आवेदन लगा करके मैं खाद्य विभाग अनुविभागीय अधिकारी माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जब से संतोष गौतम सेल्समैन हमारे शासकीय मूल्य सूरा के बने हैं, इनकी जांच कराई जाए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं इन्होंने व्यापक पैमाने पर नियम विरुद्ध तरीके से जिनका सेल्समैन में पदांकन है, जो नौकरी किए हैं, उनका पीएस मशीन में अंगूठा न लग के प्राइवेट व्यक्ति में पीएस मशीन का अंगूठा लगा करके इन्होंने किस तरीके से गोलमाल कर रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए और शासकीय भवन से ही वितरण व्यवस्था बनाई जाए, प्राइवेट व्यक्ति से न बनाई जाए। क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं।
थाने में रिपोर्ट हो चुकी है, किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है, वो उनका बालक जो है विक्षिप्त अवस्था में है, कल किसी को मार देगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि पंचायत की व्यवस्था के अनुसार सरकारी भवन से शासकीय उत्पाद मूल्य की दुकान से वितरण व्यवस्था बनाई जाए। मेरा केवल यही कहना है। और जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा कि सरपंच के प्रति अवधेश तिवारी द्वारा गुंडाई की जा रही है या हिटलर शाही की जा रही है, यह दबाव बनाया जा रहा है, बिना असत्य बात की जा रही है कि हम किसी प्रकार से किसी का नाम लेकर के कह रहे हैं कि नहीं, जो जिसको जहाँ करना हो कर ले, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम तो हमेशा जनता के सेवक हैं। अगर जनता के सेवक न होते, जनता के बीच में रहने वाले न होते, तो लगातार चौथी पंचवर्षीय जनता हमको वोट दे करके हमको यहाँ पर न बैठाती। आज यही इन लोगों से, विरोधियों से बच नहीं रहा है। निश्चित रूप से चूंकि ये दिवाकर सिंह सजायाफ्ता हैं 307 के, ये चक्रधर सिंह सजायाफ्ता हैं 307 के, नीरज सिंह 325 के सजायाफ्ता हैं, पिंटू सिंह 325 के सजायाफ्ता हैं, विद्यार्थी नामदेव के ऊपर आज भी इनके ऊपर रिकवरी है। 6,72,000 की पंचायत के सरपंच रह चुके हैं, जेल जा चुके हैं, इनके विरुद्ध रिकवरी है। अभी ये 14/12/2022 को हमारे मुख्य कार्यपालिका जिला पंचायत ने नोटिस दिया है। ये सब ऑलरेडी छटपटा रहे हैं। एक रामावतार लोहार हैं जो शिकायत करते हैं, ये भी डकैती के आरोपी हैं, इनके विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हैं। ये सब जो हैं असामाजिक टाइप के लोग हैं। ये दहशत फैला रहे हैं। महिला सरपंच हैं, महिला पंचायत है। ये पंचायत में काम ना हो, जनता का भी काम ना हो, विकास ना हो, इसलिए ये चुनाव हारने के प्रतिशोध में ये झूठी शिकायत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये हमें और हमारे परिवार को झूठा मुकदमा में फंसाने का षड्यंत्र है, और निश्चित रूप से इनसे हमें अपने पूरे परिवार की जान माल का खतरा भी है। मैं अपने पूरे शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जान माल की रक्षा के लिए मेरी सुरक्षा किया जाए और इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। ये अभी जमानत में हैं, इनकी जमानत निरस्त की जाए। काम नहीं करने दे रहे हैं, ये स्थिति है। और मैं तो निश्चित रूप से जनता के साथ में हूं, और हमारे यहाँ वितरण व्यवस्था बनाई जाए। मैं सभी